पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स की, लोकल प्लेयर्स की भी और इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी ऑक्शन होनी चाहिए, नीलामी बोली लगनी चाहिए या ड्राफ्ट्स होने चाहिए जैसा कि पीएसएल में पिछले 10 साल में चल रहा है। ये मुद्दा आज फिर एक दफ़ा लोगों के सामने आकर खड़ा हुआ है। सवाल हो रहे हैं इसके ऊपर, स्पेशली ये जो हैदराबाद और सियालकोट की फ्रेंचाइजीज जिस कीमत पर बिकी हैं ना, लोगों के मुंह खुल गए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना मैक्सिमम बोता तीर मार लो, मुझे था 130, 35, 40 करोड़ में निकलेगी फ्रेंचाइजीज। यहाँ एक गई है 175, दूसरी गई है 185 करोड़ में। तो अब ड्राफ्ट्स या ऑक्शन, मुझे ये लगता है, जो मैंने अब ये इन दो नई फ्रेंचाइजीज के आने के बाद देखा है, मुझे लगता है कि अगले साल से ना शायद ऑक्शन हो जाए प्लेयर्स की। तो अभी भी बात हो रही है कि शायद ड्राफ्ट्स प्लस ऑक्शन का कुछ सिस्टम आ जाएगा। ये बातें भी हो रही हैं अभी पीएसएल के 11वें एडिशन के लिए। वो अब देखना पड़ेगा कि वो तो पीएसएल की जो मैनेजिंग कमेटी है, पीसीबी है, वो बेहतर जानता है। लेकिन ड्राफ्ट्स और ऑक्शन में ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ऑक्शन सिस्टम जो है ना, एक तो वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और ऑक्शन जो है ना वो हकदार को उसका हक देता है। सीरियसली मैं आपको कुछ ना मोटी मोटी चीज़ें उसमें से बताता हूँ। पहली चीज़ ये है, आप देखें आईपीएल में ऑक्शन होती है, ठीक है, वो बहुत बड़ी ऑक्शन है। अच्छा, उसके बाद ना अब दुनिया की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज, वो ये जो T20 लीग्स है ना, ये जा रही हैं ऑक्शन सिस्टम की तरफ। IL T20 ऑक्शन पे जा चुका है, वो ड्राफ्ट से ऑक्शन पर गया है। SA20 वो ऑक्शन सिस्टम के ऊपर चला गया है। दी 100 ऑक्शन के ऊपर जा रहा है। ये 4 मेजर हैं T20 लीग्स जो कि ऑक्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर हैं, यहाँ जा रही हैं। दी 100 की अगर बात की जाए, BBL और PSL दो ऐसी बड़ी हैं यहाँ रिनोन्ड हैं कि जो अभी भी ड्राफ्ट सिस्टम के ऊपर है। आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि ये जो ड्राफ्ट्स हैं ना, ड्राफ्ट्स, इसमें ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक सर्टन प्लेयर है ना, एक सर्टन प्लेयर है, वो एक ख़ास किस्म के पैसों के हिसाब से वो आपने ले लिया है। हालांकि उसकी कीमत ज़्यादा है, उसका टैलेंट ज़्यादा है, उसका स्किल सेट ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा बिक सकता है। लेकिन आपने एक सर्टन कैटेगरी में उसको लॉक करके ना, तो आपने तो उसको ले लिया। आप देखते हैं कि उसी कैटेगरी में एक उससे कम दर्जे का प्लेयर जो है वो भी इंडक्ट हुआ होता है और उसको भी कोई फ्रेंचाइज ले जाती है। ये एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट का प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान में ना, अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो प्लैटिनम कैटेगरी है, राइट एट द टॉप, आपके कितने प्लेयर्स हैं जो प्लैटिनम कैटेगरी के में आ सकते हैं? मोटा मोटा हिसाब लगाए ना, 8 से 10। आपके पास पिछले सीज़न तक टीमें 6 थी, अब आपको वहाँ पे काचा माचा करना पड़ता था। टीम में 6 प्लेयर्स जो हैं 8 से 10 कर लो, एक वो इशू आता था, ठीक है। फिर वो जो वाइल्ड कार्ड एंट्री यूज़ हो जाती थी, कैटेगरी गोल्ड का प्लेयर है, उठा के उसको वाइल्ड कार्ड यूज़ करके दूसरी कैटेगरी में लेके तो चलो अल्लाह लाते खैर सल्लाह, वो एक अलग इशू। अच्छा, यंगस्टर्स, उनके साथ जिसे कहते हैं नाइंसाफ़ी हो जाती थी, उनके टैलेंट का उस तरीके से, इमर्जिंग कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ उस हिसाब से डील नहीं किया जाता था। मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। हसन नवाज़ ने पिछले PSL में क्या किया आपको पता है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। मोहम्मद नईम ने क्या किया लाहौर कलंदर्स की तरफ से आपको पता है। अली रज़ा, उबैद शाह, इन्होंने क्या बॉलिंग दिखाई या कैसे ये बॉलर्स हैं वो भी आपको पता है। इमर्जिंग कैटेगरी में 7,500 में लेगा। आप मुझे बताएं, ये 7,500 वाले बच्चे हैं, अपने ईमान से बताएं, ये ऑक्शन में जाएं तो ये पता नहीं कहाँ जाएं। अभी वो राशिद भाई ने समीर मिनाज के लिए क्या कहा था कि ये 1,25,000 का है, ये राशिद भाई को लगता है ऑक्शन में। समीर इससे ज़्यादा भी निकल सकता है और बड़े आराम से ऑक्शन में निकल सकता है। जिस किस्म का वो लड़का जो टैलेंटेड है ना समीर, वो आपने एहसानुल्लाह, अब्बास अफरीदी, साइम अयूब, साइम अयूब को इमर्जिंग कैटेगरी में वाइल्ड कार्ड किया गया था, आज वो प्लैटिनम प्लेयर है, ठीक है। ये जो है ना, इस एक तो कैटेगरी का निज़ाम बड़ा उलझा हुआ सा होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कभी वो सिलेक्शन कमेटी फ़ैसला करती है, कभी चेयरमैन, कभी दूसरी फ्रेंचाइजीज़ वाले,
और वो एक दूसरे की खिलाड़ियों की कैटेगरी को वोट कर रही होती हैं। फ्रेंचाइजीज एक दूसरे की तरफ से नॉमिनेटेड खिलाड़ियों की कैटेगरीज को वोट कर रही होती हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी अपोनेंट का जो प्लेयर है वो जनाब उसकी कीमत ज़्यादा हो, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा, सीधी सी बात है। उसामा मीर पाकिस्तान टीम का पार्ट नहीं था, उसको प्लैटिनम में डाला हुआ था। ये कैटेगरीज का प्रॉब्लम है, ठीक है। अबरार अहमद वो कौन सी गोल्ड कैटेगरी में था कि डायमंड कैटेगरी में था? वो पाकिस्तान का ए स्पिनर है। मुझे अब नवाज का सही याद नहीं है, लेकिन नवाज की भी मेरा ख्याल है शायद प्लैटिनम कैटेगरी नहीं थी, अगर मैं सही याद मुझे पड़ता है। अच्छा, वो फिर स्लॉट्स भी महदूद होती हैं, आपको कुछ खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ता है, स्पेशली नौजवान खिलाड़ियों को आप छोड़ देते हैं। वो जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनको आप जिसे कहते हैं तरजीह देते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ एक और मेजर पर्स। ऑब्वियसली ऑक्शन में तो भाई आपको बड़ा पर्स चाहिए, है कि नहीं? ड्राफ्ट्स में तो कैटेगरीज़ हैं, ये प्लैटिनम कैटेगरी है, इतने रुपए से लेके इतने रुपए तक लॉक है वो। ये गोल्ड कैटेगरी है, ये इतने रुपयों से मिनिमम से इतने रुपयों मैक्सिमम तक लॉक्ड है। अब प्लेयर्स प्लैटिनम कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है तो वो प्लैटिनम कैटेगरी में इतने पैसे हैं, इतने उसमें बिक जाएगा। आपको पता है, लेट्स से $1 लाख से $3 लाख प्लैटिनम कैटेगरी है, वो उसी रेंज में बिकेगा, ठीक है। बेशक जितना मर्जी बड़ा प्लेयर है वो प्लैटिनम कैटेगरी में आ गया तो इसी रेंज में बिकेगा। पता लगे कि अगर ऑक्शन में वो ना करते 5 लाख, 6 लाख, $7 लाख बड़े आराम से खींच सकता है, लेकिन यहाँ पर उसे 1 से 3 लाख के अंदर ही बिकना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये जो पर्स की जो अमाउंट है ना वो मैटर करती है कि भाई पर्स कितना बड़ा है। ऑक्शन में यू नीड बिगर पर्स, आपको बड़ा पर्स चाहिए होता है। ऐसे IPL में बड़े पर्सेज आपको नज़र आ रहा होता है। लोग ना ऑक्शन को समझते हैं एंटरटेनमेंट है, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी भी बहुत है, उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसमें भी डेफिनेटली आप रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाते हैं ना, कि भैया ऐसा तो नहीं है ना कि अंबानी के पास या किसी फलाने टिमकाने XYZ के पास बहुत पैसा है तो वो सारे ही अच्छे प्लेयर्स ले जाए। नहीं, उसकी भी जो फ्रेंचाइज है उसको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है मानने पड़ती है कि फलाना प्लेयर आ गया, ऑक्शन लगाइए, नहीं हो सकता जी, ठीक है, साइड पर हो गए। जैसे CSK छोटी नहीं है, जैसे KKR छोटी नहीं है, दिल्ली छोटी नहीं है। अभी फिज के ऊपर उनकी जो बोली लगी थी वो आपने देखी सबने, तो ये केस के तौर पर बता रहा हूँ। तो एक तो पर्स बड़े चाहिए। अच्छा, PSL के जो हैं करता धरता ये फ्रेंचाइजेज़ वाले, इनके पास पर्स हैं यार। जो तो ये हैदराबाद और सियालकोट वालों ने किया है ना, तो ये तो क्लियर कट नज़र आता है कि पर्स है, क्योंकि वो जो फवाद साहब हैं जो कि सियालकोट की हैदराबाद की फ्रेंचाइज लेके गए हैं, वो कहते हैं मैं तो आगे भी जाता। वो भाई रूल ये था कि आप 1-1 करोड़ करके ना बढ़ा सकते हैं अमाउंट। जब ये बोली लग रही थी फ्रेंचाइज की कि किसी ने कहा 20 करोड़, तो किसी ने कहा 21, तो किसी ने कहा 22, तो किसी ने कहा 23। फवाद साहब लगे हुए थे 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। तो वो क्लियर कट पता चल जाता है कि वो बड़ा सीरियस होकर आया हुआ था कि भाई मैं लेके ही जानी है फ्रेंचाइज। तो उसके पास इतना पैसा है, वो सियालकोट वालों ने शो कर दिया, ऑज उन्होंने शो कर दिया, पता नहीं ऑज है या ऑजी है, मुझे तो OZ पता नहीं क्यों ऑजी लगता है, बट खैर ऑज है, ऑजी है, जो भी है, उन्होंने शो कर दिया भाई उनके पास पैसे हैं। तो ये तो भाई बड़े पर्सेज क्लियर कट आपको एविडेंट हो गए हैं। ये बाकी जो हैं, जो पहली 6 फ्रेंचाइजेज़ हैं, उसमें से एक तो अब PCB ऑपरेट करेगा फ़िलहाल, तो अगले साल वो देखें उसकी भी ऑक्शन होगी। तो ये इनसे बात करके तो पर्सेज तो बड़े हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है यार। ये लोगों को ना, असल में लोग ना IPL के साथ मैच करते हैं ना जब, तो उनको लगता है यार वो तो बहुत पैसा है, ऑक्शन में कैसे। सर मैं आपको ना उसकी कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर ये डेविड मिलर, क्विंटन डीकॉक, ठीक है, इवन बेन डकेट भी, ये बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है। ये IPL में 1,20,000 से 2,35,40 हज़ार, मतलब 235 के 120 के USD, 1,20,000 और 2,35,000, ये इस प्राइज मनी में गए हैं वो। ये मैं IPL की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। आपकी जो प्लैटिनम कैटेगरी है PSL की, जो टॉप कैटेगरी है, उसमें आपने जो प्लैटिनम में कैटेगरी में अपने प्लेयर्स आप बाय करते हैं, वो 1,70,000 से 2,20,000 के बीच में लेते हैं। तो
कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना आप लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मार्केट या वो बिडर्स या जो ऑक्शनरीज बैठे होते हैं बेसिकली बोलियां लगाने वाले, आईपीएल के अंदर ना वो तय करते हैं, ठीक है, और पीएसएल में कैटेगरी तय करती है कि प्लेयर कितने का निकलेगा। ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना मेजर एक फ़र्क है। ऑक्शन जो है खिलाड़ियों को उनकी असल कीमत आपके सामने लेकर आती है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, खिलाड़ियों को लेने के लिए तमाम टीम्स को बराबर मौका मिलता है, जिसको खिलाड़ी पसंद है लगाए बोली, सबको बोली में बीट करे और ले जाए। ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं फ्रेंचाइजीज़ के पास फ़ायदा होता है। यंगस्टर्स आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, पीएसएल में रिटेन्ड खिलाड़ी 2011 से ऑनवर्ड सिर्फ 3 होंगे हर फ्रेंचाइज के पास, सिर्फ 3। पीसीबी 3 पे फंसा हुआ था, फ्रेंचाइज वाले 5 कह रहे थे। तो अभी सलमान नसीर का ना मैं देख रहा था, उन्होंने कहीं कहा है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जी रिटेन्ड खिलाड़ियों की तादाद 3 होगी। इसका मतलब ये है कि आप अब ये जो 2 नई फ्रेंचाइजीज़ हैं ये सिर्फ 18 प्लेयर्स नहीं ले पाएगी, बाकी इनके लिए पूल सारा ओपन है। अब ये जो रिटेन्ड प्लेयर्स होते हैं, ये ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस प्लेयर को रिटेन्ड करते हैं ना, तो उसका मतलब है कि आपके पास यूथ को लेने का बड़ा मौका होता है। आपने फ्रेंचाइज सारे एक्सपीरियंस्ड बापों से थोड़ी भरनी होती है, आपने यूथ को भी मौका देना होता है जिन्होंने आगे जाकर आपको सर्व करना होता है। तो ये चीज़ भी काउंट करती है ऑक्शन में ना। ये जो यूथ होती है ना, इसको बड़े ठीक ठाक हैंडसम पैसे मिल जाते हैं, और ज़ाहिर बात है जब उनको पैसे मिलते हैं तो फिर उनका दिल भी करता है कि यार परफॉर्मेंस दें ताकि अगली दफ़ा पैसों में भी इजाफा हो। नेक्स्ट टाइम जब हम ऑक्शन में जाएं, हमारी परफॉर्मेंसेज हमारे पीछे हों, तो पिछली दफ़ा ये रेट मिला था, इस दफ़ा तो ज़्यादा मिलेगा। आपको पता होता है क्लियर कट, मैंने परफॉर्मेंस दी है, मेरी ठीक ठाक बोली लगेगी। तो यूथ को ये बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। और 1.4 मिलियन डॉलर्स का फ़ी टीम बजट पर्स होता है ये पीएसएल के अंदर। ये डेफिनेटली अब आगे इंक्रीज़ करेगा, आई एम प्रीटी मच श्योर, ये आगे इंक्रीज़ करेगा। और प्लस वो आपको पता है ना, वो एक पीएसएल में 11वें नेक्स्ट एडिशन के लिए एक सर्टन ग्रुप ऑफ मेजर प्लेयर्स या मार्की प्लेयर्स वो अलग होंगे, उनका ग्रुप अलग होगा, 8-10 प्लेयर्स का समथिंग, या इसे थोड़ी सी ऊपर नीचे नंबर कर लें, उसके लिए एक अलग से बजट दिया जाएगा फ्रेंचाइजीज़ को। और वो मतलब 1.4 मिलियन के डॉलर्स के अलावा होगा। उसमें उन्होंने वो जो मार्की प्लेयर्स हैं उस बजट में से अपने वो मार्की प्लेयर ले सकते हैं। ये एक डिफरेंट चीज़ कर रही हैं। बट ओवरऑल ड्राफ्ट सिस्टम जो है ना ये पुराना हो गया। ये स्टार्ट में इसी तरीके से था, ये बैलेंस देता था टीम्स को, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा है ना, तो इसकी जो कबाहतें हैं ना वो लोगों के सामने आनी शुरू हैं, जिसमें से कुछ मैंने आपको बताई हैं। इवन के अंदर खाते ये भी गेम हो जाती है ड्राफ्ट्स में कि आप बारों बार प्लेयर से रब्ता कर लेते हैं कि यार ऐसा है कि तुम बड़े प्लेयर हो, ठीक है, तो हम तुम्हें फ़लानी कैटेगरी में डाल रहे हैं, पैसे तुम्हें फ़लानी कैटेगरी के दे देंगे, लेंगे तुम्हें हम इस कैटेगरी में, तुम एक श्योर के वो किसी तीसरी कैटेगरी में वो किसी और प्लेयर को एडजस्ट करके ले लें। ये भी अंदर खाते चलता है। तो ऑक्शन बहुत बेहतर है, ठीक है। तभी तो दुनिया की मेजर T20 लीग्स वो ऑक्शन मॉडल के ऊपर जा रही हैं। पीएसएल इस साल जाता है, अगले साल जाता है, लेकिन पीएसएल को जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि पर शेयर्स की इतनी टेंशन ना लें। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके जो फ्रेंचाइजी हैं ना ये कर लेंगे मैनेज ऑक्शन भी, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।